हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था 11th फिजिक्स में मेजरमेंट, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है एरर्स इन मेजरमेंट। व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट? द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू इट्स ट्रू वैल्यू, देन द डिफरेंस बिटवीन measured value and exact value of physical quantity is called error in measurement. ठीक, the difference between measured value of physical quantity and exact value of physical quantity is called errors in measurement. अब जो फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर्स आती हैं वो एरर्स कई कारणों से हो सकती हैं, उसके काज अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार the errors in measurement is broadly classified in two types. First जो है वो है systematic error, और सेकंड है आपकी random error। तो आपकी जो एरर्स है इन मेजरमेंट में, इसको ब्रॉडली या मोटे तौर पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिस्टमेटिक एरर्स, दूसरी है रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं जो आपके जिनके काजेज पता है, जो निश्चित डायरेक्शन में होती हैं, पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, काजेज पता होने से इनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जो रैंडम एरर है उनका हमें काज पता नहीं होता, इस कारण इन्हें पूरी तरह रिमूव नहीं किया जा सकता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट टाइप जो एरर है तो वो है आपकी सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स क्या है? द सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका डायरेक्शन का पता हमें कब चलेगा? जब हमें पता हो कि एरर आ क्यों रही है। फॉर एग्जांपल, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें पता है, जैसे हमारे पास एक बैलेंस है और इसे पता चल रहा है कि वो ज़्यादा तोड़ रही है, माना एक किलो को 1 किलो 10 ग्राम बताती है, तो आपके जो 10 ग्राम है वो ज़्यादा तोड़ रही है। इसका मतलब आप वो क्या पॉजिटिव एरर है उसको उसमें से घटा लो, या वो कम तोड़ रही है, कम वेट बता रही है, तो नेगेटिव उसको ऐड कर दो। इसी तरह से हम स्केल से मेजर करें और हमारे स्केल में कुछ गड़बड़ी है, तो या तो लेंथ को ज़्यादा मेजर कर रहा है तो आप उसे घटा लो जितना कम कर रहा है। तो कारण है कि या तो ये जो मेजरमेंट है उसको थोड़ा ज़्यादा बताएगी या मेजरमेंट को थोड़ा कम बताएगी। ये हमें पता है कि उसी मेजरमेंट को हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कर लें तो हमें कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट कम मेजर कर रहा है या ज़्यादा मेजर कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है और नेगेटिव एरर है, तो वो क्या आएगा, आपका सिस्टमेटिक एरर में आएगी। अब जो आपके सिस्टमेटिक एरर है उसके कई तरह के काजेज हो सकते हैं कि वो एरर क्यों आ रही है। देखिए, सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। नंबर फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर रहे हो, तो वर्नियर कैलिपर्स के जो जॉ हैं या जबड़े हैं उनको जब हम सटा देते हैं तो उनके जीरोज एक ही लाइन में होनी चाहिए। यदि दोनों आपके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो, आपके दो स्केल हैं, सपोज करो ये मेन स्केल का जीरो है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, दोनों एक कॉमन लाइन में होनी चाहिए। यदि इसमें से आगे या पीछे हैं तो इसको हम बोलते हैं जीरो एरर। तो उस कंडीशन में आपका जो वर्नियर कैलिपर्स है या तो ज़्यादा मेजर करेगा या कम मेजर करेगा। तो जो आपकी जीरो एरर है वो कैसी एरर है? आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके अलावा आपके जो स्केल्स बना रखे हैं उन स्केल्स के बीच में जो आपके खाने के बीच की जो वो उसमें कम ज़्यादा करके चौड़ाई, ठीक, स्केल्स सही नहीं बना रखे हैं तो भी आपकी वो कैसी एरर है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण जो एरर आएगी उसे हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं
कि हम सही इंस्ट्रूमेंट लेकर इस जो एरर है उसको रिमूव कर सकते हैं। सेकंड है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, कि जो व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा है वो उसमें परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्शन मीन्स वो उसमें दक्ष नहीं है, उसको वो काम करना आ ही नहीं रहा, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, एरर करेगा। उदाहरण के लिए यदि हम थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर को मेजर करें तो आपने देखा होगा बच्चों, डॉक्टर जब हमारा बुखार मेजर करता है तो या तो थर्मामीटर को हमारे जीभ के नीचे रखता है या हाथ के नीचे इस तरह दबाता है। क्यों करता है वैसा? यदि ओपन में हम थर्मामीटर को टच करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में भी रहेगा और आपका बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो यदि आपको एक्सपेरिमेंट की पूरी तरह टेक्निक पता नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा, तो उस कंडीशन में आप सही मेजरमेंट नहीं कर पाओगे और आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आएगी। जैसे यदि हम थर्मामीटर को हम यहाँ हाथ से टच करके क्या करें, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें तो मेजरमेंट एक्चुअली मेजरमेंट में क्या आएगा, कम आएगा। तो इस तरह के जो एरर है उस एरर को हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर से एरर कहेंगे। फिर आपका पर्सनल एरर, कि आपका जो व्यक्ति मेजर कर रहा है वो बायस्ड है। सपोज करो आप किसी शॉप पर कोई सामान लाने जा रहे हो और जो शॉपकीपर है उसकी क्या है, बायस्ड है कि वो आपको कम मेजर करना चाह, कम तोल के देना चाह रहा है, ठीक, तो उसका क्या है, वो तो उसकी मैलाफाइड इंटेंशन है। तो यदि व्यक्ति की है उसकी नेग्लिजेंसी है, काम के प्रति लापरवाह है या मैलाफाइड इंटेंशन है, वो सही मेजर नहीं करना चाह रहा, तो जो एरर आएगी उसे हम कहेंगे पर्सनल एरर। तो आपकी और भी कई कारण हो सकते हैं। तो आपकी जो सिस्टमेटिक एरर है वो एरर है जो आपकी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक डायरेक्शन में क्या होंगी, टेंड करती हैं। ये क्या होंगी, इनके कई कारण से हो सकती है। नंबर फर्स्ट आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड आपकी है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, और थर्ड है आपकी पर्सनल एरर। तो ये सभी एरर है, इनके काज हमें पता है, अतः इनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो आपकी होगी सिस्टमेटिक एरर। अब बात करते हैं हम रैंडम एरर की। देखिए बच्चों, अब सेकंड एरर है रैंडम एरर। रैंडम एरर्स आर दोज एरर which occur irregularly and hence are random with respect to size and sign। रैंडम मीन्स होता है जिसका पता नहीं हो कारण। एक्चुअली जैसे आपके मौसम में बरसात कब होगी, रैंडम है, हम ये नहीं कह सकते कल 100% यहाँ बारिश होगी। तो रैंडम मानी जिस चीज़ का कोई पता नहीं हो क्या होगा वो कहलाती है रैंडम, ठीक। अब ये एरर क्यों आती है, सपोज करो कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, तो टेम्परेचर में आपका टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा, कभी भी टेम्परेचर अचानक मौसम में बदलाव हुआ तो आपके टेम्परेचर में कुछ चेंज हो सकता है, तो आपके रिजल्ट क्या होंगे, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अब आपकी एरर आ गई, आपको पता नहीं टेम्परेचर कम हुआ था या ज़्यादा, इसलिए रैंडम जो आपकी एरर है ये पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। इसी तरह से यदि कोई एक्सपेरिमेंट प्रेशर पर डिपेंड है तो एयर प्रेशर कम भी हो गया और ज़्यादा भी हो गया, या आपका लीकेज ऑफ हीट है तो आपकी हीट ज़्यादा लीक कर गई या कम लीक कर गई। तो ये सारे के सारे कैसे हैं कि जो आपकी एरर है वो कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, मतलब एरर की साइज और उसका मेजरमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए इस एरर को कहेंगे रैंडम एरर, ठीक। तो इस प्रकार की एरर को, अब इस एरर को कैसे रिमूव करें, भी कम तो करना एरर को, तो इसके लिए क्या करें कि हम एक ही मेजरमेंट को हम एक से अधिक बार करें, मोर देन वन। यदि 2 बार मेजरमेंट करें तो आपकी एरर की पॉसिबिलिटी 1/2 रह जाएगी। 3 टाइम मेजर करें तो पॉसिबिलिटी 1/3 रह जाएगी, और n टाइम मेजर करें तो आपकी जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो 1/n टाइम रह जाएगी। इसलिए जब हम मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तो मोर देन 1 टाइम मेजर करेंगे। आप देखोगे कि लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल करोगे
तो आप रीडिंग्स हैं वो मोर देन 1 टाइम लोगे, कम से कम 3 बार तो मेजर करेंगे। क्यों? ताकि आपकी जो एरर है वो कम हो जाए। हम 3 बार मेजर करेंगे और उन तीनों मेजर्ड वैल्यू का एवरेज लेंगे, तो आपकी जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी उसमें एरर कम हो जाएगी। ठीक, अब आप सोच रहे होगे कि सर आप जब सही मेजर नहीं कर पाओगे तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या होगी, वो कहाँ से आई? सपोज करो मेरा ही वेट में मेजर करना है, अब सही मेजर नहीं कर पाए तो आप पूछोगे सर आपका ट्रू वेट बताओ, वो क्या होगी? तो देखिए ट्रू वेट क्या होता है कि हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n बार मेजर करें और उन सभी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ले लें, वही ट्रू वैल्यू है। तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या होती है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है मोर देन 1, उनका क्या लेंगे? एवरेज। तो जो आपकी मीन वैल्यू है उसे ही हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो आपकी रैंडम एरर को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि जो वैल्यू है उसको हम 1 से अधिक बार मेजर करें, सभी वैल्यू का एवरेज ले लें, तो जो मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू। तो देखो एरर को कैसे दूर करें कि आप इंस्ट्रूमेंट अच्छा लें जिसमें कोई एरर नहीं हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिमूव करें। दूसरा, हम इन परफेक्शन नहीं रखें, आप पूरी तरह परफेक्ट रहें एक्सपेरिमेंट करने में, सारी टेक्निक की आपको जानकारी हो, तो जो आपकी एरर है ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल आ रही है वो भी रिमूव हो। तीसरा, हम बायस्ड नहीं हो, हम लापरवाही से काम नहीं करें, तो इस तरह से हम सिस्टमेटिक एरर को दूर कर सकते हैं और आपका मेजरमेंट 1 से ज़्यादा बार करके उसकी एवरेज ले लें। एक एरर ऐसी है जो आपकी रैंडम भी है और आपकी सिस्टमेटिक भी है, वो कौन सी है? वो आपका लिस्ट काउंट एरर। ये जो लिस्ट काउंट एरर है इसको हम न तो पर्टिकुलर आपकी सिस्टमेटिक एरर में रख पाएंगे और न ही आपकी रैंडम एरर में। लिस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which can be measured by instrument is called its list count. Minimum value of physical quantity which can be measured by the instrument is it's called the list count of instrument. For example देखिए हमारे पास ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल का क्या है? 0। ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो स्मॉल जो लाइंस हैं इनके भी डिस्टेंस से बोलेंगे 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। तो आप स्केल के द्वारा 0.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मेजर नहीं कर पाओगे। अब देखिए यदि आपकी लाइन ये आपका है 0.7 और ये लाइन है 0.8 और यदि आपकी लाइन 0.7 से ज़्यादा है और 0.8 से कम है तो भाई वैल्यू हमारा मीटर स्केल तो इसको मेजर नहीं कर पा रहा, वो तो ऐसे 0.7 पड़ेगा, लेकिन लाइन तो 0.7 से थोड़ी सी आगे है। तो वो जो एरर हो रही है वो क्यों हो रही है? इसके लिस्ट काउंट की वजह से। हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें जिसका लिस्ट काउंट आपके 0.1 सेंटीमीटर से भी कम हो। ठीक, तो आपकी जो ये एरर है इसका हमें कारण पता है, लेकिन उसे अब इसका मतलब कैसी हुई? रैंडम एरर है। लेकिन इसको आप स्केल से कितनी बार मेजर कर लो, स्केल की तो लिमिटेशंस है, वो तो 0.1 से कम को मेजर नहीं कर पाएगा। तो फिर इसको हम रैंडम एरर द्वारा भी मेजर, जो आपकी 1 से ज़्यादा बार रीडिंग लेके तब भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। और तो अतः ये रैंडम एरर है क्योंकि हमें पता है कि ये ज़्यादा मेजर कर रहा है और कम मेजर कर रहा है। ठीक, हमें इसकी डायरेक्शन पता है कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव, अतः रैंडम एरर है, सॉरी सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर क्यों है? क्योंकि आप इस एरर को दूर नहीं कर पा रहे हो। ठीक, तो ये आपकी जो लिस्ट काउंट एरर है वो आपकी रैंडम और सिस्टमेटिक दोनों प्रकार की एररों में काउंट की जाती है। अब जो आपकी एरर आ गई उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, आपके बताने का तरीका कैसा है कि कितनी एरर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर।
इसको आपको समझाने के लिए बच्चों में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते। सपोज करो आपका 10 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, ठीक, और आपके जो नंबर आए प्राप्तांक वो आपके इसमें सपोज करिए या 20 मार्क्स का हो गया और आपके उसमें मार्क्स ऑब्टेन हुए, ऑब्टेन मार्क ये आ गए आपके 12। तो आपके जो मार्क्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके। ये तो नंबर फर्स्ट, ये कहते हैं एब्सोल्यूट मार्क। तो एब्सोल्यूट मार्क आ गए आपके 12। सेकंड आ गए रिलेटिव मार्क। तो रिलेटिव मार्क आ गई है 12/20। थर्ड परसेंटेज मार्क, परसेंटेज मार्क आ गए 12/20 इंटू 100%, ये 5, ये हो गया 60%। अब आप इस चीज को 3 तरह से बोले। नंबर फर्स्ट मैंने पूछा आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, आपने कहा सर 12। लेकिन मैंने नहीं पूछा कि एग्जाम कितने नंबर का हुआ, तो मुझे क्या पता चला कि आप पढ़ने में होशियार हो या कमजोर हो। यदि आपके पेरेंट्स ने पूछा कि सर ने जो टेस्ट लिया था उसमें आपके कितने मार्क्स आए, अब आपने कहा 12, तो इससे आपके पेरेंट्स ये कतई पता नहीं लगा पाएंगे कि आप होशियार हो या कमजोर हो, जब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि एग्जाम कितने नंबर का हुआ। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि किसी मेजरमेंट में आपका 100 ग्राम का क्या होगा, कोई वेट कर रहे हैं और उसमें 100 ग्राम की एरर है। अब बताइए वो एरर कम है ज़्यादा? वो एरर बहुत कम हो सकती है। हमने पूरे ट्रक का वजन किया और 100 ग्राम का वजन का डिफरेंस आ गया, कोई एरर नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन हमने 5 किलो चीनी का वेट किया और उसमें 100 ग्राम का एरर किया, एरर काफ़ी होगी। तो सबसे पहले बात है कि मेजरमेंट कर किसका रहे हैं, तो इसलिए जब तक ये पता नहीं चलेगा तो तब तक एरर का अनुमान नहीं लगेगा कि एरर कम है या ज़्यादा। इसी तरह से जब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि आपकी एग्जाम कितने नंबर की है, तो आपकी जो प्राप्तांक है, जो नंबर्स आए हैं, उनसे ये कतई पता नहीं लगेगा कि आप कमज़ोर हो या होशियार हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं या बेकार नंबर आए हैं। ठीक, सेकंड तरीका है, इसलिए आपकी जो कॉपी है उसके ऊपर टीचर कैसे लिखता है 12/20, इस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं। इससे पता चल रहा है कि आपके 20 में से 12 मार्क्स आए हैं, कुछ पता चला ना, तो ये आपकी कहलाती है आपकी रिलेटिव मार्क्स। रिलेटिव मानी किस, आपका रिलेशन बता दिया कि आपके मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, तो ये आपकी कहलाएगी रिलेटिव मार्क्स। तो इस तरह से एरर को बताएंगे कि माना 100 ग्राम एरर आई और हमने वेट किया 1000 kg का, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये एरर है, ये आपका क्या है, टोटल वेट किया गया है, तो ये आपकी कहलाएगा रिलेटिव एरर। थर्ड, यदि उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, किसको, रिलेटिव मार्क्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो परसेंटेज आ गया। आपने कह दिया मेरे 60% आ गए, तो इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से आपकी एरर भी 3 प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो आप इनको बताते हैं, थोड़ा आपको आभास हो गया होगा कि कैसी एरर है और इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर या मॉडुलस डेल्टा ए, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट and true value of the physical quantity is called the absolute error of the measurement। देखिए हम बताते हैं, suppose n measured values of any physical quantity A are A1, A2, A3 एंड an। हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है A, उसकी n मेजर्ड वैल्यू क्या है, A1, A2, A3 एंड an। देन ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
सबसे पहले हम इसकी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होगा, ए मीन। मैंने कहा था ट्रू वैल्यू क्या होती है, सभी मेजर्ड वैल्यू का मीन लेंगे। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन n, तो ये आपकी क्या होगी ट्रू वैल्यू। देन एरर इन मेजरमेंट a1, जो आपका मेजरमेंट a1 है इसमें एरर क्या होगी, इसको हम लिखेंगे डेल्टा a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a मीन। आपकी ऑब्जर्व वैल्यू में से द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू किसके बीच डिफरेंस निकालेंगे, आपका इंडिविजुअल मेजरमेंट और जो ट्रू वैल्यू है, जो मीन होता है, उसका जो डिफरेंस है वो क्या आपका एरर इन मेजरमेंट a2। सिमिलरली इन a2 क्या हो जाएगा, डेल्टा a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a मीन। इसी तरह से आपके nवें मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा an इज इक्वल टू an माइनस a मीन। ठीक, तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, ये आपका क्या है बच्चों, ये आ गया आपका एरर इन मेजरमेंट। अब ध्यान रखिए ये एब्सोल्यूट एरर कब कहलाएगी, ये जो आपकी वैल्यू है डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा an, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। सपोज करो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, और मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो नेगेटिव आएगा। तो जो एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। तो उस कंडीशन क्या लगाएंगे, मॉडुलस ही। तो आपकी एब्सोल्यूट जो एरर आएगी वो आएगी डेल्टा a1, पहले मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर, दूसरे मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर। ठीक, इस तरह से वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, केवल एरर की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न ये हो गया कि हमारे पास तो जितने मेजरमेंट उतनी एरर, तो वे एरर को लिखे कैसे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो सभी एब्सोल्यूट एरर है उनका हम मीन लेंगे। सभी जो एब्सोल्यूट एरर है उनका क्या लेंगे, मीन। तो इसे क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब क्या लिख रहे हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर, if absolute errors in measurement are modulus delta a1, modulus delta a2, modulus delta a3 and so on modulus delta n, then mean absolute error, हमारी जितनी भी जो आपकी क्या आई थी एब्सोल्यूट एरर उनका एवरेज ले लो तो वो क्या कहलाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब थर्ड है आपकी रिलेटिव एरर। ठीक, तो या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर होती है इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, और इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है आपकी, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो ये आपकी क्या है, ये है रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये आपकी क्या जाएगी, रिलेटिव एरर। और जो आपका नेक्स्ट है लास्ट, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगी, और तो परसेंटेज एरर इक्वल टू
रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%, तो ये आपकी कहलाएगी परसेंटेज एरर। ठीक, तो 1 मिनट में आपको रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले यदि हमको सभी एरर निकालनी है तो सबसे पहले हम जो मेजरमेंट है वैल्यूज A1, A2, A3, AN है, इनका एवरेज लेंगे, वो आपकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आएगी। फिर जो मेजर्ड वैल्यू है A1, A2, A3, सब में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू को, तो वो आपकी आ जाएगी एरर। उसका मॉडुलस लेंगे तो वो आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर। फिर एब्सोल्यूट एरर्स हैं, उनका एवरेज लेंगे तो आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आएगी आपकी रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी परसेंटेज एरर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी सारी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।